साधक के जीवन में सबसे पहला कदम यदि कोई है तो वो ये है, व्यर्थत्व निवारण। बहुत काम की चीज है, ध्यान से सुने और फिर आचरण में लाएं। यदि भजन करना चाहते हैं और भगवत भक्ति पाना चाहते हैं, भगवान के श्री चरणों में अनुराग प्राप्ति करना चाहते हैं और जन्म जन्मांतरों के लिए प्रियतम के श्री चरणों में जाना चाहते हैं, आवागमन बंद चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन में व्यर्थत्व का निष्कासन कर देना। व्यर्थत्व क्या है? ये साधन पथ को सबसे प्रथम सोपान है, व्यर्थत्व निवारण एवं भोग्यावरोध। व्यर्थ बोलनो, व्यर्थ देखनो, व्यर्थ सुननो तथा व्यर्थ चिंतन करनो, व्यर्थ खानो पीनो, व्यर्थ सोनो और व्यर्थ भ्रमण आदि सभी का एक साथ परित्याग कर दिया जाना चाहिए। इनते बचवे को पूरा अभ्यास करते रहना चाहिए। जो बोले इनके लिए, जो देखें इनके लिए, जो सुने इनके लिए, जो चिंतन करें इनके लिए ही हो। या प्रकार सो दृढ़ अभ्यास करवे सो चित्त संसार से हटके इनमें लग जाए है। अर्थात व्यर्थ बोलनो, सबसे पहले वाणी को संयम हो। पटर पटर बकर बकर ये फालतू की बात इधर की उधर उधर की इधर कर लो, आपस में लोगों को लड़ा देनो, काऊ की निंदा काऊ की चुगली कर देनो है, काऊ को अपमान कर देनो, अनर्गल प्रलाप बकते रहनो। सबसे पहले वाणी संयम में आए। जब भी बोले तो भगवत नाम बोले अथवा भगवान के लीला गुणान्वाद गायन का काम करें। यह है व्यर्थ बोलनो। और व्यर्थ सुननो, फालतू की निंदा चुगली पर चर्चा सुननो कदाप न, एकदम दूर। और व्यर्थ देखनो, इधर उधर झांकनो नहीं, नीचे दृष्टि की रहना चाहिए। दृष्टि ऊपर जब उठे, मार्ग देखे गताई, तो कोई चीज दिखाई दे, हट ये हमारे काम की ना है, चल हट ये हमारे मतलब की ना है। या प्रकार व्यर्थ देखनो बंद, व्यर्थ सुननो बंद, व्यर्थ बोलनो बंद और व्यर्थ चिंतन, याददाश्त, अकारण व्यर्थ चिंतन करनो। घटना घटी नहीं और मन से कल्पना करके घटना घटाए ली और भाई पे चिंतन शुरू कर दिया, जब कैसा कुछ है नहीं। तो व्यर्थ चिंतन भी मन को भगवान से दूर ले जाता है। व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ विचारना, ये जीव को भगवान से दूर ले जाता है। साधक को चाहिए कि संसारी कामों से समय बचाए के अधिकाधिक समय भजन में ही लगावे, कोई क्षण व्यर्थ न जान पावे। दोबारा फिर सुने, साधक को चाहिए कि संसारी कामों से समय बचाए के अधिकाधिक समय भजन में लगावे, कोई एक क्षण व्यर्थ में नहीं जाने पावे। भजन को समय पूरा भजन में ही लग जाना चाहिए, ऐसी आज्ञा है। समय वाणी चिंतन समय मन वाणी और चिंतन, इन तीनों में सो सर्वथा व्यर्थ मिटाए के श्री भगवत प्रेम प्राप्ति के साधनन
में लगाए वे सों, या ही जन्म में श्री भगवत प्रेम की अवश्य प्राप्ति होगी। या ही जन्म में श्री भगवत प्रेम की अवश्य ही प्राप्ति होगी। समय आप बचा के लामे 10 मिनट हर घंटे में, तो 240 मिनट बच गए 24 घंटा में, 4 घंटा है गे। अब आनंद से एकदम आनंद में डूब के मस्ती में भगवान की याद में तन्मय है जानो। एकांत में बैठ के वो 4 घंटे प्रियतम को चिंतन करने को अभ्यास करनो। तो गृहस्थ में रह के, नौकरी में रह के, मजदूरी में रह के भी ये स्थिति प्राप्त की जा सकती है। वाणी जब भी खुले तब भगवत नाम या भगवत गुणानुवाद के लिए खुले। चिंतन इन तीनों में सबसो सर्वथा व्यर्थत्व मिटाए के श्री भगवत प्रेम प्राप्ति के साधन में लगावे। और याके लगाए वे सो ही जीवन में श्री भगवत प्रेम की अवश्य प्राप्ति होगी। ऐसो मानना चाहिए, व्यर्थत्व मिट जाना चाहिए। बिना देखे काम चल जाए तो ना देखे, बिना सुने काम चल जाए तो ना सुने, बिना बोले काम चल जाए तो ना बोले। ये व्यर्थत्व है, यहां से शुरुआत होती है। अत्यावश्यकतायामेव किमपि कार्यम, मौन ही सर्वोत्तम भाषण है। यदि बोलवा आवश्यक जान पड़े तो कम से कम बोले। यदि एक ही शब्द यदि एक शब्द सो काम चल जाए तो दूसरा शब्द ना बोले। आलस्य प्रमाद उपेक्षा अकर्मण्यता, कर्तव्य कर्म को त्याग के अकर्तव्य में लगनो, आवश्यक को त्याग करके ना आवश्यक करनो। शास्त्र एवं गुरु आज्ञा को त्याग के अपने मन से चलो, यही तो प्रमाद है, यही तो प्रमाद है। सतत सावधानी एवं तत्परता ही जीवन है, प्रमाद ही मृत्यु है। ये इतनी बड़ी परिभाषा प्रमाद की है। कर्तव्य कर्म को त्याग के अकर्तव्य में लगनो, आवश्यक को त्याग करके अनावश्यक करनो, शास्त्र एवं गुरु आज्ञा को त्याग के अपने मन से चलनो, यही तो प्रमाद है। सतत सावधानी एवं तत्परता ही जीवन है, यही मृत्यु है। सतत सावधानी एवं तत्परता ही जीवन है, प्रमाद ही मृत्यु है। भजन के समय जम्हाई आनो एवं आलस्य आनो उचित नहीं है। हम तो याकू अपराध ही माने हैं। भजन के समय आलस्य को आक्रमण न होने पावे, या कहता ही चाहे जो कछु युक्ति सोचनी पड़े। टहलवे लगे, जल सो मुंह धो लें, थोड़ो जल पी लें, स्वच्छ वायु सेवन करें, काउ भगवत सेवा कार्य में हाथ लगा दें, श्री भगवत कृपा को स्मरण करें। आलस्य सो बचवे को पाए, जा आसन सो सुखपूर्वक बैठ सकें, मेरुदंड सीध होकर के बैठे, ग्रीवा यानी गर्दन न झुकने पावे, नेत्र खुले एवं स्थिर दृष्टि रहे, लय पूर्वक आनंद में भर के नाम जप करें। ये जो है भजन करने की रीति है।
जहाँ आसन से सुखपूर्वक बैठ सके, मेरुदंड सीधा रह सके, वो करें, वही बैठे। ग्रीवा न झुकने पावे, गर्दन ऐसे झुक जाती है ना, ये नहीं झुकने पावे। खुले नेत्र एवं स्थिर दृष्टि रहे, नेत्र खुले रहे, दृष्टि स्थिर रहे, स्थिर माने की जगह। लय पूर्वक आनंद में भर के नाम जप करें। जय हो बाबा की जय बाबा। मन को सावधानी पूर्वक नाम श्रवण में लगावे, कोई नाम बिना सुने ना रहे। अत्यधिक आलस्य आवे तो कुछ कछु सोए ले, तब भजन करें। किंतु भजन आलस्य के साथ नहीं करना। भजन साधन के समय अन्य कार्य को विचार न उठन पावे। भजन के समय जब भी विचार उठे तब केवल भजन को उठे। श्री प्राणनाथ की अहेतुकी एवं अपार कृपा सो जो यह दुर्लभ अवसर प्राप्त भयो है, याकू प्रमाद आलस्य अकर्मणता में न खोवे, या की सार्थकता जीवन धन को रिझाए वे में ही है। ये स्मरण रहे कि तुम बहुत कछु कर सको हो, ना करो ये अपराध ही है। यदि साधक आत्मकल्याण के साधन में प्रमाद करने लगे तो श्रद्धा महारानी वासव दूर भाग जाए।